हाय फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ख़त्म हो चुका है। परसेंटेज का टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है और आज हम शुरू करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्काउंट डिस्काउंट जिसे हम बट्टा कहते हैं। और दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि और बट्टे में थोड़ा अंतर होता है। दोस्तों, क्या अंतर होता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप ले लीजिए कोई वस्तु हमने 10 रुपये में खरीदी। ठीक है, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया हमने? 10 में हमने वो खरीदी और उसका सेलिंग प्राइस हमने बेच दी, मान लो वो कितने में? 15 रुपये में। तो दोस्तों, हमने 10 में खरीदी है और 15 में बेच दी। तो हमें पता है कि कितने रुपए ज़्यादा में बेची? 5 रुपये। और 5 रुपये का हमें मतलब हम कह सकते हैं प्रॉफिट हुआ, कि लाभ हुआ 5 रुपये का। और ये जो हमें पता है कि जो लाभ और हानि होता है वो हमेशा कितने पर होता है? 10 के ऊपर। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है हमारा लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो 5/10। और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। ऐसे हम काटते हैं तो हमारा ऐसे आता है कितना दोस्तों? 50%, मतलब प्रॉफिट हुआ हमें इस चीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, अगर हमसे कहते हैं कि डिस्काउंट बताओ, तो दोस्तों आपको पता है कि लाभ या हानि हमेशा किए जाते हैं कंपेयर कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, और डिस्काउंट हमेशा हमें करना पड़ेगा किसके ऊपर? जिसे हम बोलते हैं MRP, प्रिंट मूल्य जिसे बोलते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर देख लीजिए, आपको ऐसा लिखा मिलेगा जिसकी फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मतलब अधिकतम खुदरा मूल्य। और दोस्तों, हम इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, जितना वस्तु के ऊपर दर्शाया गया है। अंकित मूल्य, जितना वस्तु के ऊपर लिखा गया है, जितना मूल्य दिखाया गया है उसके ऊपर हम डिस्काउंट निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं इस चीज़ का। जैसे हमने कोई ले लिया एग्जाम्पल, किसी चीज़ का अंकित मूल्य दे दिया गया है कोई भी वस्तु के ऊपर। आप फॉर एग्जाम्पल कुछ भी प्रोडक्ट लीजिए, उसके ऊपर MRP लिखा है दोस्तों कितना? 100 रुपये। ठीक है, MRP 100 रुपये लिखा है उसके ऊपर, मतलब 100 रुपये उसका प्रिंट रेट है, अंकित मूल्य है। और आपको वो देता है, आप इसे खरीदते हैं दोस्तों कितने में? 80 रुपये में आपने उसको खरीदा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना लिया आपको? 80 रुपये। तो आपसे पूछेगा कि डिस्काउंट परसेंट बताओ। क्या बताना है? डिस्काउंट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत हमें निकालना होगा। तो कितने का बट्टा? 100 रुपये अंकित मूल्य था, हमने वो 80 में वो चीज़ मिली। तो कितने रुपए कम में मिली दोस्तों? 20 रुपये में। और किसके ऊपर मिली? 100 के ऊपर। अंकित मूल्य के ऊपर देखना है बट्टा को। तो 100 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 100 से कैंसिल तो आएगा 20%। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो दिया गया है पहला, एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है तथा दुकानदार उसे 70 रुपये में बेचता है, तो उसका डिस्काउंट परसेंट बताओ। ठीक है दोस्तों, अंकित मूल्य दिया गया है। अंकित मूल्य को हम डिनोट करेंगे MP से, मार्केट प्राइस से। MP यानी कि अंकित मूल्य कितना दिया गया है दोस्तों? 80 रुपये। और दुकानदार उसे बेचता है दोस्तों कितने में? 70 रुपये में बेचता है, तो उसका क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। तो SP कितना दिया गया है दोस्तों? विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 70। तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। तो डिस्काउंट कितने का हुआ दोस्तों? 80 की कोई चीज़ थी, उसके ऊपर लिखा हुआ है और 70 में बेचता, तो 10 रुपये का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट हम निकालेंगे तो MP माइनस SP ऐसे निकालते हैं। तो 80 माइनस 70, तो हमारा डिस्काउंट हुआ 10 रुपये का। और डिस्काउंट परसेंटेज हम निकालेंगे दोस्तों, तो वो होगा 10 का डिस्काउंट किसके ऊपर? MP के ऊपर। अंकित मूल्य के ऊपर हम लेंगे परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। ये होगा हमारा 100/8। इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 12.5% बट्टा या डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट को जो विद्यार्थी हिंदी में पढ़ते हैं वो बट्टा लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सवाल समझ गए होंगे। तो चलिए फिर से बता देता हूँ इस सवाल को। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है, MP दिया गया है 80 रुपये, और
वो बेचता है उसे 70 रुपये में, तो डिस्काउंट मिला दोस्तों 10 रुपये का। और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर लिया जाता है 10/80, और प्रतिशत प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 100/8 होता है 12.5%। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल है एक बहुत ही आसान सा सवाल। किसी वस्तु को 4200 रुपये में बेचने पर 1400 रुपये का बट्टा दिया गया हो, तो बट्टा परसेंट क्या है? तो हमें डिस्काउंट प्रतिशत बताना है। तो दिया गया है दोस्तों कि 4200 रुपये में कोई वस्तु बेचने पर, तो दोस्तों 4200 रुपये में बेचेगा तो वो क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस। तो एसपी दिया गया है दोस्तों कितना, 4200, और बट्टा कितना दिया गया, 1400 का। डिस्काउंट कितना है, 1400 का, बट्टा 1400 रुपये का दिया गया है दोस्तों। तो पूछा गया है कि बट्टा परसेंट क्या है। अगर 4200 में कोई चीज़ बेचता है और 1400 का बट्टा दिया गया है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों, जाहिर सी बात है 4200 में 1400 ऐड होगा, ये होगा हमारा कितना, 5600। क्योंकि वस्तु का अंकित मूल्य 5600 था और उसमें 1400 का बट्टा दिया गया, डिस्काउंट दिया, तभी तो वो चीज़ 4200 रुपये में बेची गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस स्टेप को आप समझ गए होंगे। तो हमें क्या बताना है कि बट्टा परसेंट क्या है। इस चीज़ की जरूरत हमें क्यों पड़ी दोस्तों, क्योंकि हमें डिस्काउंट परसेंट बताना है, और डिस्काउंट परसेंट हमेशा अंकित मूल्य पर लिया जाता है एमपी के ऊपर। ठीक है, डिस्काउंट दिया गया कितने का, 1400 रुपये का, और कितने पर दोस्तों, 5600 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, ये 0 से 0 कटेगी, 14 से 4 कटेगा, और ये कटेगा 25। तो हमारा आंसर होगा 25% बट्टा। ठीक है दोस्तों, तो कितना बट्टा दिया गया, उसे 25% दिया गया। उम्मीद करता हूँ आप सवाल समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों एक ऐसा ही बहुत ही आसान सवाल हम करते हैं। किसी वस्तु को 9240 रुपये में बेचने पर 40% बट्टा दिया गया हो, तो अंकित मूल्य बताओ। तो दिया गया है दोस्तों, कोई वस्तु बेची गई है 9240 रुपये में, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया गया है कितना, 9240, ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, और डिस्काउंट कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 40%। तो हम कह सकते हैं कि 40% बट्टा देने के बाद वो वस्तु बेची गई कितने में, 9240 रुपये की। हमें अंकित मूल्य बताना है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि माना हमारा अंकित मूल्य कितना है, 100 है। ठीक है, हम 100 मान लेते हैं, और 100 के ऊपर उसने 40% बट्टा दिया, तो कितने में पड़ी दोस्तों वो, 40 इसमें से लेस करेंगे तो कितने में दिया, 60 में। ठीक है दोस्तों, 60 के ऊपर, और 60 यूनिट की वैल्यू दी गई है 9240। 60 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है 9240, 1 यूनिट की हम निकालेंगे तो ये होगा 9240/60, और हमने अंकित मूल्य निकालना है, और अंकित मूल्य कितना माना, हमें 100% माना है। ठीक है, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो गुणा में 100, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ये कटेगा दोस्तों कितने पर, ये हमारा कटेगा 154 पर। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 15,400 रुपये। ये हमारा क्या होगा, अंकित मूल्य, एमपी। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि किसी वस्तु को 9240 रुपये में बेचने पर 40% बट्टा दिया जाता है। ठीक है, एसपी दिया गया है 9240 रुपये, डिस्काउंट दिया गया है 40% का, तो हमने अंकित मूल्य माना 100%। 100% माना और 40% बट्टा हम निकालेंगे तो हमारा बचेगा 60%, इसमें से लेस करेंगे, और 60 यूनिट की वैल्यू दी गई है 9240, 1 यूनिट की हम निकालेंगे 9240/60, और हमें 100 की निकालें हैं क्योंकि अंकित मूल्य 100 माना है, तो 100 की निकालेंगे तो हमारा आएगा आंसर 15,400 रुपये। उम्मीद करता हूँ आप सवाल समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए दोस्तों एक अगला सवाल हम करते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 10,000 रुपये है, उस वस्तु पर पहला डिस्काउंट 50%, दूसरा 50% है, यानी कि दोनों डिस्काउंट, 2 बार डिस्काउंट देता है, हर दोनों कितने, 50% के। तो वस्तु का विक्रय मूल्य तथा कुल डिस्काउंट बताइए।
बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, जरा आप ध्यान से समझना सवाल को। किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया है कितना, 10,000 रुपये, यानी कि एम पे कितना दिया गया है दोस्तों, 10,000। ठीक है, और 10,000 के ऊपर पहला डिस्काउंट कितना दिया गया, 50%। ठीक है, तो एक सीधा सा शॉर्टकट मैं बताता हूँ आपको, 10,000, इसके ऊपर पहला डिस्काउंट दिया गया दोस्तों 50% का। ठीक है, और 50% डिस्काउंट दिया गया कितने के ऊपर, कुल कितना होता है हमारा 100%। ठीक है, हम 100 ही तो मानते हैं, 100 के ऊपर 50% दिया गया है। दूसरा भी कितना दिया गया, 50% का। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो 2 बार दिया गया, इसलिए हम 2 बार लिखेंगे। अगर 3 बार दिया जाता हो तो यहाँ पर तीसरी टर्म और लिख देते। इस 2 जीरो से ये जीरो, ये कटेगा तो हमारा आंसर आएगा 2500। ये 2500 हमारा क्या आया है दोस्तों, ये हमारा आया है विक्रय मूल्य। 2 बार डिस्काउंट देने के बाद 2500 रुपये क्या आया हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि 10,000 की कोई चीज़ थी और पहला डिस्काउंट 50% का, दूसरा भी 50% का, तो टोटल कितना मिल डिस्काउंट मिलके हमारा 2500 रुपये में वो वस्तु बेच देता है। तो ये 2500 क्या आया है विक्रय मूल्य। और डिस्काउंट हमें निकालना है, तो कुल डिस्काउंट बताना है दोस्तों। दूसरा सवाल पूछा गया है कि कुल डिस्काउंट बताइए, तो डिस्काउंट कितने का मिला, अंकित मूल्य कितना था हमारा 10,000, और उसने बेची कितने में, 2500 में। तो डिस्काउंट मिला दोस्तों कितने का, 7500 रुपये का। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों। तो ये थे सवाल दोस्तों हमारे आज के, बहुत ही आसान सवाल। तो दोस्तों इस सवाल को मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपये है और उस वस्तु पर पहला डिस्काउंट 50% है, दूसरा भी 50% है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य तथा कुल डिस्काउंट बताओ। ठीक है, तो 10,000 के ऊपर पहला 50% हमने निकाला, फिर दूसरा 50% परसेंटेज को हटाने के लिए बटा में 100 हम करते हैं, तो विक्रय मूल्य आएगा दोस्तों 2500 रुपये। ये हमारा होगा क्या, सेलिंग प्राइस। 10,000 किसी वस्तु का अंकित मूल्य था और बेचता है दोस्तों 2500 में, तो बट्टा कितना मिला, बहुत ज़्यादा मिला। और कितना मिला, 10,000 में से 2500 लेस करें तो हमारा मिलेगा 7500 रुपये का, हमें बट्टा मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आए होंगे, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।